हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार आप सभी के फेवरेट चैनल वाईफाई स्टडी स्टूडियोज एंड वाईफाई स्टडी चैनल पर। और मैं यहाँ पर आप सभी की रीजनिंग मेंटर रितिका तोमर एक बार फिर से आप सभी के साथ आज एक अलग सा सेशन लेकर आए हैं। स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि हम लोग यहाँ पर डेली जो है वो क्लासेस करते हैं, पढ़ाई करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी वाली क्लासेस को भी करते हैं, ठीक है। लेकिन आज पढ़ने नहीं आए। आज हम लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं हमारे लर्नर ऑफ द वीक के साथ। लर्नर ऑफ द वीक का मतलब है यहाँ पर अनअकैडमी पे हम लोग जो भी क्लासेस करते हैं या जो भी हम लोग यूट्यूब में क्लासेस करते हैं, वहाँ पे जो लर्नर्स का एक्सपीरियंस है वो क्या है, वो सारी चीज़ों को और कुछ एग्जाम रिलेटेड पॉइंट्स को आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सो होप सो यू ऑल आर एक्साइटेड एंड यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आप लोग जल्दी से इस सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए, ठीक है। और फिर हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। गाइस, इस सेशन में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं ऐसे पॉइंट्स जो आप लोग के एसएससी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं और जिनकी आप लोग को आने वाले टाइमिंग पे ज़रूरत भी पड़ सकती है। तो हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं एक लर्नर जिनका नाम है देवाशीष सिंह। देवाशीष, एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. ओके, सो हियर लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप सभी की भी जो क्वेरी होगी वो आप लोग यहाँ पर कमेंट सेक्शन पे मेरे से पूछ भी सकते हो, कोई भी क्वेरी हो, ठीक है। आज हमारे साथ एक जो लर्नर स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं वो हैं अनअकैडमी के लर्नर, जो कि आप लोगों की तरह ही अनअकैडमी पे फ्री क्लासेस भी करते हैं और यूट्यूब की क्लासेस भी करते हैं। और इनका एक्सपीरियंस क्या है पढ़ाई को लेकर, एग्जाम को लेकर, कौन कौन से एग्जाम्स दिए जाते हैं, दिए गए हैं, या कौन कौन सी बुक से पढ़ाई हो रही है, या किस तरीके से हमें पढ़ाई करनी चाहिए, या फिर हमने एग्ज़ाम में क्या क्या चीज़ों को, जब हम लोग एग्ज़ाम देने गए तो हमने क्या क्या वहाँ पे मोमेंट्स फेस किए, कौन कौन सी हमें प्रॉब्लम्स आई, या हमें क्या करना चाहिए एग्ज़ाम देते समय या क्या नहीं करना चाहिए, स्पेशली फॉर द एसएससी एग्ज़ाम्स। तो वो सारी चीज़ों को आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। एंड फर्स्टली मैं यहाँ पर देवाशीष से बात करना चाहती हूँ। देवाशीष, क्या आप मुझे अपने बारे में कुछ बता सकते हैं? एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अपने बारे में मुझे बता दीजिए और स्टूडेंट्स को बता दीजिए। Yes, ma'am. Good evening. Ma'am, this is Devashish from MNNIT इलाहाबाद और मैं ग्वालियर मध्य प्रदेश से हूँ और मैं एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। ओके, सो यहाँ पर इन्होंने बताया कि ये यहाँ पर एसएससी एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन भी कर रहे हैं और ये अभी इस समय फिलहाल MNIT से इंजीनियरिंग भी कर रहे हैं। एम आई राइट देवाशीष? Yes, मैम। यस। तो सबसे पहले एसएससी एग्जाम्स की प्रिपरेशन की बात अगर आ ही गई है तो मैं यहाँ पे भाई थोड़े से कुछ जानना चाहती हूँ कि देवाशीष, कौन कौन से एग्जाम्स आपने अभी दिए हैं एसएससी के? मैम, एज रेस्ट्रिक्शंस की वजह से अभी तक मैंने सिर्फ CHSL का एग्जाम दिया है, जो कि लास्ट ईयर मैंने अटेम्प्ट किया था। इस साल अभी नहीं हुआ है, तो मैंने लास्ट ईयर अभी CHSL का एग्जाम दिया है। अच्छा, ओके। तो मतलब आपने लास्ट ईयर CHSL का एग्जाम दिया हुआ है ना? और इस साल तो अभी हो ही नहीं पाया क्योंकि पोस्टपोन हो गया था। ओके, तो यहाँ पर CHSL के एग्जाम की जो हम लोग बात करें, स्टूडेंट्स 12th के बाद हम लोग इस एग्जाम को दे सकते हैं। और CGL का जो एग्जाम होता है वो हम लोग ग्रेजुएशन के बाद, जब हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है तो वो एग्जाम को हम लोग दे सकते हैं ग्रेजुएशन के बाद। ओके, अब यहाँ पर मैं आपसे थोड़ा सा जानना चाहती हूँ देवाशीष की कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो आपको अच्छे लगते हैं। जैसे एसएससी में सबको पता है, सारे स्टूडेंट्स को पता है, मैथ्स आता है, इंग्लिश आता है, जीएस आता है, रीजनिंग भी आता है। लेकिन अब ऐसा नहीं, बिल्कुल ईमानदारी से बता रहे हैं कि हम मैम के साथ बात करें तो हमें रीजनिंग ही बताना है, ऐसा नहीं है। आप ये बताइए कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो काफ़ी अच्छे लगते हैं, या फिर जिन्हें आप एग्ज़ाम में सोचते हो कि सबसे पहले हम उसे सॉल्व करें, या कौन सा आपसे जल्दी बन जाता है। तो कौन से सब्जेक्ट है जो आपको अच्छे लगते हैं एसएससी के रिगार्डिंग? मैम, मेरे अर्लियर स्टेजेस से भी और CHSL के प्रिपरेशन के दौरान भी मुझे रीजनिंग और मैथ्स दोनों ही काफ़ी इंटरेस्टिंग लगते हैं, क्योंकि इसमें मुझे प्रैक्टिस करके मेरा स्कोर इम्प्रूव होते हुए दिखता है। इन स्पाइट ऑफ दैट, GS एंड इंग्लिश में भी अच्छा ग्रिप है। आशीष ने हमें बताया कि यहाँ पे मैथ्स और रीजनिंग इन्हें काफ़ी अच्छा लगता है। और हाँ भाई, यही दोनों इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हैं जो सारे स्टूडेंट्स को पसंद भी हैं। और इंग्लिश पढ़ना तो मुझे नहीं लगता है कि किसी को भी अच्छा लगता ही है ना। चलिए, ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर देवाशीष, आप मुझे ये बताइए कि एसएससी CHSL की प्रिपरेशन आप जो कर रहे हैं, अनअकैडमी की कौन कौन सी क्लासेस को आप प्रेफर करते हो, या अनअकैडमी पे कौन कौन सी क्लासेस देखते हो, या यूट्यूब की कौन कौन सी क्लासेस आपको हेल्प करती हैं CHSL के प्रिपरेशन के लिए, उसके बारे में आप मुझे थोड़ा सा बताइए। ओके मैम, जब मैंने CHSL की प्रिपरेशन शुरू की थी तो मैंने यूट्यूब के बहुत सारे सेक्शंस, बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके वीडियोस और डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स के वीडियोस की प्लेलिस्ट देखना शुरू किया था। वहाँ से अनअकैडमी के कुछ डिफरेंट टीचर्स और फैकल्टीज ने मेरे को मोटिवेट और अपनी तरफ अट्रैक्ट किया कि उनके पढ़ाने का तरीका मुझे काफ़ी अपने से मिलता जुलता लगा।
तो उसके बाद मैंने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लिया और अब मैं अनअकैडमी की फ्री क्लासेस, स्पेशल क्लासेस और प्लस क्लासेस लेता हूँ। तो देवाशीष, यहाँ पर आपने बताया कि आप अनअकैडमी की फ्री क्लासेस भी देखते हैं, यूट्यूब क्लासेस भी देखते हो और यहाँ पे सब्सक्रिप्शन क्लासेस भी देखते हैं। तो अनअकैडमी और यूट्यूब क्लासेस में क्या डिफरेंसेस आपको लगते हैं जो स्टूडेंट्स को मदद कर सकते हैं कि वो अपना मतलब जो भी उनको क्या हेल्प कर सकता है CHSL के लिए, जो आप लोग को मतलब मैं बेसिकली ये पूछना चाहती हूँ कि अनअकैडमी फ्री क्लासेस में, यूट्यूब क्लासेस में, हालांकि सारे एजुकेटर्स सेम है, मैं भी हूँ तो मैं यूट्यूब क्लासेस में भी पढ़ाती हूँ और अनअकैडमी क्लासेस में भी, तो क्या डिफरेंस आपको वहाँ पे देखने के लिए मिलता है? आपको आप मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि क्या डिफरेंस है अनअकैडमी क्लासेस एंड यूट्यूब क्लासेस में? आपको क्या लगता है कि अकॉर्डिंग टू यू स्टूडेंट्स को कौन सी क्लासेस ज़्यादा प्रेफर करनी चाहिए या कहाँ पे किस प्लेटफॉर्म पे पढ़ना चाहिए? मैम मेरी तरह ही काफ़ी स्टूडेंट्स को क्वेश्चन सॉल्व करने में उतना डिफ़िकल्टी फेस नहीं होता। बट द बिगेस्ट कंस्ट्रेंट इज़ द टाइम, मतलब जिस टाइम में हमको वो क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो अनअकैडमी के फीचर्स जैसे कि क्लासेस में पोल्स दिए जाते हैं, तो उस पोल से मेरा लाइव ट्रैक हो जाता है कि मैं अभी उस स्टेज का प्रिपरेशन उस टॉपिक पे है या नहीं, कि मैं उसको उस गिवन टाइम के अंदर अच्छे से कर पाऊँ। सो ये फीचर मुझे काफ़ी अच्छा लगा अनअकैडमी से और इससे मैं काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हुआ। टू से दैट कि यहाँ पर अनअकैडमी क्लासेस अगर आप करते हो तो आपका स्पीड जो है वो काफ़ी बूस्ट हो जाता है वहाँ क्लासेस करने से, बिकॉज वहाँ पे पोल सिस्टम होता है, जबकि यूट्यूब में थोड़ा सा ऐसा मतलब हम लोगों को नहीं मिलता है कुछ। चलिए, तो ये तो ठीक है, आपने ऐसा ही बताया। देवाशीष, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपने जैसे आपने बताया कि लास्ट ईयर आपने जो एग्ज़ाम दिया CHSL का, तो ऐसी कौन सी डिफ़िकल्टीज़ आई आपको एग्ज़ाम देते समय जो आप चाहते हो कि किसी को ना हो, या फिर कौन सी टिप्स और ट्रिक्स आप मतलब कुछ देना शेयर करना चाहें शायद हमारे स्टूडेंट्स के साथ, कि जो स्टूडेंट्स गलती जो आपने करी वो स्टूडेंट्स गलती ना करे, या फिर जो आपका जो मोमेंट आपके एग्ज़ाम फेवरेबल हो, मतलब जिसमें आपको अच्छा लगा कि हाँ ये मेरा एग्ज़ाम अच्छे तरीके से हुआ, या ऐसा स्टूडेंट्स को करना चाहिए या फिर क्या नहीं करना चाहिए, तो ये थोड़ा सा आप मुझे ज़रा शेयर करें। ओके मैम, सो काफ़ी प्रिपरेशन के बाद, अपने एक्सपीरियंस के बाद, अपनी प्रिपरेशन के एक्सपीरियंस के बाद मैं अगर अपने एंड से कुछ टिप्स या देना चाहूँ तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि हमेशा उस सेक्शन से शुरू करना चाहिए जहाँ पे आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग और कमांड फील करो। उससे होता ये है कि आपके पास बोर्ड पर टाइम भी बचता है, क्योंकि वो अगर आपका स्ट्रॉन्ग सेक्शन है तो आप उसे काफ़ी जल्दी कर पाते हो। प्लस आपके जो कॉन्फिडेंस होता है वो भी बूस्ट अप होता है कि हमने इतने क्वेश्चंस एटलीस्ट सही कर लिए। तो शुरुआत में जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट रहना चाहिए, वरना अगर आप कोई ऐसा सेक्शन ले लेंगे जिसमें आपका उतना कमांड नहीं है और आप डाउट में उसे सॉल्व करते हैं, तो आपको पूरे एग्जाम में लो फील होता रहेगा कि क्या ये अच्छा जा रहा है या नहीं। अगर आप अपने स्ट्रॉन्ग सेक्शन से शुरू करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा उस मदद मिलती है। प्लस अपनी टाइम ट्रैकिंग को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए कि आप शुरुआत में ही काफ़ी लीड लेके चलें, जिससे आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो और कुछ ऐसे सवाल ना रह जाएँ जो एकदम देख ही ना पाए हों और आसान हों। सो अपने एंड से मैं ये कहना चाहता हूँ। आपने देवाशीष बोला है यहाँ पर कि मतलब हमें ऐसा नहीं, हमें किसी भी एक कोई क्वेश्चन को पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा समय तक सॉल्व नहीं करना चाहिए, और ये बिल्कुल सही बात है कि अगर हम कुछ ऐसे सेक्शन को सॉल्व करते हैं पहले से जो हमें नहीं आते, तो वहाँ से हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा सा लो जा सकता है। इसलिए हमेशा स्टूडेंट से भी मैं ये बोलना चाहूँगी, बिल्कुल सही बोला कि ऐसे सेक्शन को हमेशा पहले आप लोगों को अटेम्प्ट करना चाहिए जो आप लोगों से अच्छे बने। इससे क्या होगा, जब आप लोग उन क्वेश्चंस को करते जाओगे ना, तो आपके पास एक कॉन्फिडेंस आता जाएगा और आपसे सारे सवाल बनने लगेंगे। कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग डर जाते हैं या हेजिटेशन की वजह से या नर्वसनेस की वजह से हमें जो आता है वो भी हम लोग सॉल्व नहीं कर पाते। तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और यहाँ पे भी आप अगर कुछ पूछना चाहें देवाशीष तो पूछ सकते हैं। अगर आपको एग्जाम रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ भी सकते हो। यस मैम, हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज और बुक्स अवेलेबल होते हैं, तो हमें किस तरीके से अपने बुक्स और रिसोर्सेज को चूज करना चाहिए जो हमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करे और हमारी प्रिपरेशन और ज़्यादा अच्छी हो। तो अगर आप इसमें कुछ बता सके तो बहुत अच्छा होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, और ये बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी भी रहती है जब भी मैं क्लासेस करती हूँ कि बुक्स की अगर हम लोग बात करें तो कौन सी बुक हमें हमें जो है वो प्रिपेयर करनी चाहिए, या किस बुक से हम लोग पढ़ाई करें या किससे हम लोग प्रैक्टिस करें। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि सारे स्टूडेंट्स जो भी अनअकैडमी क्लासेस करते हैं, यूट्यूब क्लासेस करते हैं, एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। अगर मैंने एक क्लास पढ़ाया, सपोज दैट मैंने 1 घंटे का एक क्लास लिया, स्पेशल क्लास या फिर यूट्यूब क्लास,
उसमें मैंने 30 to 35 क्वेश्चंस करा दिए। पर डे मेरी अगर 4 से 5 क्लास हो रही है, इट मीन्स कि हम लोग पर डे 150 से 200 क्वेश्चंस को सॉल्व ऑलरेडी कर रहे हैं, है ना। और वो भी विद एक्सप्लेनेशन। बुक में आपको सिर्फ क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, और उसका लिखा होगा आंसर, ब्रीफ में एक्सप्लेनेशन भी शायद लिखा हो, बट हो सकता है स्टूडेंट्स को समझ में ना आए, ऐसा भी हो सकता है। तो जो भी एजुकेटर्स हैं वो सारे, चाहे जीएस की बात करें हम लोग, मैथ्स की बात करें, रीजनिंग या इंग्लिश की बात करें, सारे एजुकेटर्स आप लोग को क्वेश्चंस कराते हैं, वो भी विद फुल एक्सप्लेनेशन, और वो भी बेस्ट एक्सप्लेनेशन और टिप्स और ट्रिक्स के साथ। इवन वो साथ साथ में आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर कराते हैं। तो मेरा मानना यही है कि अगर पर डे हम लोग 150 से 200 क्वेश्चन करें, इट मीन्स मंथ में, पूरे मंथ में अगर हम लोग कैलकुलेट करें, सैटरडे संडे भी स्पेशल क्लासेस लगती हैं, तो 3,000 से 4,000 क्वेश्चंस हम लोग हर महीने कर लेते हैं। अब आप लोग खुद ही सोचो यार, इतने क्वेश्चंस तो किसी बुक में भी नहीं मिलते हमें, 3,000 क्वेश्चंस तो हमें किसी बुक में भी नहीं मिलते हैं, वो भी विद एक्सप्लेनेशन, और हर दिन हम लोग कुछ नया पढ़ते हैं। तो मेरा मानना यही है कि भाई आप जो एजुकेटर्स को फॉलो करते हो उनकी क्लासेस अगर आप करोगे तो ये आपके लिए बेस्ट है। वो भी प्रैक्टिस भी होगी, वहाँ से स्पीड भी बढ़ेगी, किसी बुक को हमें प्रिपरेशन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, इंट्रैक्शन भी होगा, और बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ आपका कंपटीशन भी रहेगा, तो आपको आपका लेवल भी पता चल जाएगा और स्पीड भी पता चल जाएगी कि आपको क्या है, आपकी अभी तक की प्रिपरेशन क्या चल रही है। दूसरा, आपने जो अभी क्वेश्चन पूछा देवाशीष, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, बिल्कुल सही बात है। पूरे दिन बहुत सारी क्लासेस होती हैं, रीजनिंग की भी 5 से 6 क्लासेस चल रही हैं, मैथ्स की भी चल रही हैं, जीएस की भी, इंग्लिश की। अब इतनी सारी क्लासेस अगर हम लोग करते रहेंगे, यूट्यूब पे भी करेंगे, और अगर हम लोग स्पेशल क्लासेस भी करेंगे, तो हम टाइम को मैनेज कैसे करें। तो मैं आप लोग को एक बात बता देती हूँ यहाँ पर। मेरा जो है पॉइंट ऑफ व्यू वो यही है, सारी क्लासेस अटेंड ना करें। अब सारी क्लासेस अटेंड करोगे 12 घंटे 14 घंटे, तो फिर हम खुद की प्रैक्टिस क्या करें। तो सारी क्लासेस अटेंड नहीं करनी। सपोज दैट कि मैं दिन में 4 क्लासेस ले रही हूँ, तो 4 में से 1 या 2 मेरी ऐसी क्लासेस होंगी जो आपको पता है कि जिसमें मैं बेस्ट कंटेंट देती हूँ, या मेरी एनर्जी एकदम हाई लेवल पे रहती है, या जो क्लास मेरी बेस्ट है, या जो क्लास मेरी फेवरेट है। आप हर एजुकेटर की उस क्लास को चूज़ कर लीजिए, वो आप लोगों को पता होता है, वो स्टूडेंट्स को पता होता है कि कौन सा एजुकेटर किस क्लास में अपना बेस्ट कंटेंट दे रहा है, या बेस्ट पढ़ा रहा है, या उसकी एनर्जी एकदम अटमोस्ट लेवल पे है। तो आप उस क्लास को प्रिपेयर करो। तो 4 से 5 घंटे आप लोग हर सब्जेक्ट के लिए इस तरीके से जो है वो टाइम मैनेज कर सकते हो, और फिर आप लोग को देन खुद की प्रैक्टिस का भी टाइम मिल जाएगा। तो बहुत सारे चैनल्स, बहुत सारे एजुकेटर्स की क्लास देखने के बजाय हम लोग क्या कर सकते हैं, जो आपका फेवरेट हो, जिनसे आपको समझ में आता है, आप उनकी कोई भी 1 या 2 क्लासेस को देख सकते हैं, और इस तरीके से आपके पास फिर प्रैक्टिस के लिए भी टाइम बचता है। तो ये आप फॉलो कर सकते हो देवाशीष। और बहुत सारे क्वेश्चंस इसी तरीके के स्टूडेंट्स के साथ होंगे, स्टूडेंट्स के पास होंगे, आपके पास भी होंगे। तो आपको ये इंटरेक्शन जो है, वो मीटिंग है, कैसा लगा देवाशीष, मुझे थोड़ा सा एक जल्दी से बता दो, कि और भी कोई अगर आपकी क्वेरी हो तो आप नेक्स्ट सेशन में भी पूछ कर सकते हो हमसे, और जो एजुकेटर्स से आप लोग। और आई थिंक आपका अनअकैडमी का जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा लगा, उसको बस छोटा सा एक मैसेज स्टूडेंट्स को दे दीजिए। यस मैम, पूरी प्रिपरेशन के दौरान काफ़ी ज़्यादा इंटरैक्टिव था, और मुझे अपनी गलतियाँ टाइम टाइम पे पता चलती रही। मेरे वीकनेसेस जो मुझे पता लगने चाहिए थे, वो मुझे पता लगते रहे अनअकैडमी के साथ, आप लोगों के साथ। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, काफ़ी अच्छा है। एक प्रेशर फ़ील नहीं होता, मतलब लगता है, होप भी रहता है कि ये हो जाएगा इसका। अच्छा। तो जैसे कि देवाशीष अभी एकदम कॉन्फिडेंट हो गए स्टूडेंट्स, आप सभी भी हो सकते हैं अनअकैडमी के साथ, जब आप तैयारी करें, या फिर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, इधर आप लोग एसएससी, बैंक, रेलवेज, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अपना एक मोटिव बनाएं, एक अपना आप अपना लक्ष्य चुनें कि हमें किस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, हमें कौन सा एग्ज़ाम जल्दी से जल्दी क्रैक करना है। उन क्लासेस को स्पेसिफाई आप करके अलग से प्रैक्टिस करना अपना स्टार्ट करें। और ये जो हमारा छोटा सा सेशन था वो यही था कि स्टूडेंट और टीचर के बीच के जो कई बार हम लोग नहीं पूछ पाते, या क्वेश्चंस ऐसे बहुत सारे होते हैं जो हम बात करना चाहते हैं अपने एजुकेटर से, बट नहीं कर पाते। तो ऐसा ही एक छोटा सा सेशन, एक हमारी पहल रही आज के सेशन का। हमारा मोटिव यही था कि लर्नर्स की जो एक्सपीरियंस है वो हमारे साथ शेयर हो सके, और उनके जो क्वेश्चंस हैं उनके भी जवाब हम लोग दे सकें। तो आज का ये जो लर्नर ऑफ द वीक जो हमारा सेशन था, इसे हम लोग एंड कर रहे हैं स्टूडेंट्स। होप सो आप लोग को अच्छा लगा होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पास होंगे, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन पे भी कर सकते हो, और हो सकता है कि नेक्स्ट वीक जब हम लोग ये सेशन करें तो आप वहाँ पर मेरे साथ जुड़े रहें। सो थैंक यू सो मच देवाशीष फॉर कनेक्टिंग, और इस मीटिंग में आने के लिए या फिर मेरे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आज का ये सेशन हम लोग स्टूडेंट्स यहाँ पर
फिनिश करें, इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये लर्नर्स को बहुत हेल्प करे। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल, गुड नाइट। थैंक यू मैम।